मारपीट करके हमको पुलिस स्टेशन लेके गया, उल्टा हमको लेके गया, उल्टा हमारे खिलाफ एनसी लिखवाने गया वो। अच्छा, वो महिलाएं कहाँ से आई? महिला उनके साथ में ही थी, वो साथ में लेके आया था, वो पूरी प्लानिंग करके आए थे वो। अच्छा, हाँ, तो इसमें और वहाँ आपने- जाके वहाँ फिर नाटक कर रहा था, बोले मुझे हार्ट का ऑपरेशन होया हुआ, मुझे तकलीफ हो रही है, वहाँ पुलिस स्टेशन में जाकर नाटक कर रहा था वो। उनका विरोध ये है कि ये जो चाय की दुकान के बाजू में चाय खोली है, इसलिए अच्छा, ताकि कंपटीशन ना हो जाए। कंपटीशन ना हो जाए। ये लोग अपने आप को यहाँ का चाय माफिया बोलते हैं। बाजू के लैंडलॉर्ड हमसे कई बार धमकी दिए, यहाँ काम मत करो, और उस दिन अपने परिवार को लेके, अपनी बीवी को लेके ऐसे कहा सुनी कर रहे थे वो बाहर से। फिर पीछे से 2-4 जन आए और हमको मारा। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूँ अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। कुर्ला पुलिस स्टेशन इन दिनों फिर जो है सवालों के कटघरे में है, क्योंकि एक घटना सामने आई जिसमें एक सीसीटीवी वायरल हो रहा है, जिस सीसीटीवी में समनानी एक हम कह सकते हैं कि चाय की दुकान है, और इसी चाय की दुकान जो है 10 जनवरी को खुली और उसके बाद एक यहाँ से विवाद शुरू हुआ। विवाद ये था कि पास के ही लैंडलॉर्ड है जो इस चाय की दुकान को आपत्ति जताते हुए विरोध कर रहे हैं, और विरोध करने का ये मामला यहीं पर नहीं थमता, क्योंकि ये मामला हाथापाई तक पहुंच जाता है, और हाथापाई के बाद भी इस पर कोई जो है ख़ास पुलिस प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ताकि ये जो मामला है ये और बढ़ जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो सीसीटीवी में मौजूद थे, जिनके साथ हाथापाई वो लोग हैं, उनसे जानेंगे क्या मामला शुरू हुआ, क्या नाम है आपका, ये क्यों हुआ? मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है, और बाजू के लैंडलॉर्ड हमसे कई बार धमकी दिए, यहाँ काम मत करो, और उस दिन अपने परिवार को लेके, अपनी बीवी को लेके ऐसे कहा सुनी कर रहे थे वो बाहर से। फिर पीछे से 2-4 जन आए और हमको मारा। कि ये हुआ क्यों, लेकिन विरोध क्यों कर रहे हैं? वो विरोध इसलिए कर रहे हैं, हमको काफ़ी बार इन्होंने धमकी दी है, इस दुकान में आप काम मत करो, और हमारे रूम तक पहुंच गए हैं, वहाँ भी धमकियाँ मिली हैं। बस उनका विरोध ये है कि ये जो चाय की दुकान के बाजू में चाय खोली है, इसलिए। अच्छा, ताकि कंपटीशन ना हो जाए। कंपटीशन ना हो जाए। ये लोग अपने आप को यहाँ का चाय माफिया बोलते हैं। अच्छा, यानी कुर्ला में सिर्फ वही लोग चाय का धंधा कर सकते हैं? हाँ, ऐसा ही समझो आप। अच्छा, ये आप भी जो है इस मामले में दिख रहे थे, वो लोग आए, उसके बाद जो है क्या हुआ? वो आए, वो हमसे बातचीत कर रहे थे, तो उन पीछे से इस बातचीत को लेकर वही बोले तुमने हमारे लड़की को छेड़ लिया या लड़के पे हाथ उठा लिया, ऐसे बोल रहे थे। और फिर पीछे से 2-3 आदमी आए, फिर उन्होंने आके हाथापाई शुरू कर किसी दी। को आप पहचानते हो जो सीसीटीवी में दिख रहा है? नहीं, हम तो यहाँ नए ही हैं, 10 जनवरी को खुली दुकान, तो हम नहीं पहचानते उनको। ये पास के ही रहे लोग हैं या मतलब हाँ, बाहर? पास में ये पठान गैंग के हैं शायद बोलने वाले। हाँ, तो पुलिस प्रशासन तक ये मामला पहुंचा है? हाँ पहुँचा है, एनसी लिखवाई हमने, लिखवाई है, लेकिन उन्होंने हमको उन पर कार्रवाई करनी है। बाजू में जो लैंडलॉर्ड है ना, दुकान मालिक, उन पर कार्रवाई करनी है हमको, कि वो धमकी दे रहा, वो भी उन दिन मारपीट करके हमको पुलिस स्टेशन लेके गया, उल्टा हमको लेके गया, उल्टा हमारे खिलाफ एनसी लिखवाने गया वो। अच्छा, वो महिलाएं कहाँ से आई थी? महिला उनके साथ में ही थी, वो साथ में लेके आया था, वो पूरी प्लानिंग करके आए थे वो। अच्छा, हाँ, तो इसमें और वहाँ आपने- जाके वहाँ फिर नाटक कर रहा था, बोले मुझे हार्ट का ऑपरेशन होया हुआ, मुझे तकलीफ हो रही है, वहाँ पुलिस स्टेशन में जाकर नाटक कर रहा था वो। इस मामले में ये लोग ज़्यादा बोल नहीं सकते, क्योंकि ये लोग यहाँ पर बिजनेस और कारोबार करने आए, किसी से इनका वाद विवाद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ से एक नया मामला शुरू हुआ। यानी कुर्ला में इस तरीके की गुंडागर्दी और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ गई है, जिस पर पुलिस प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है। सिर्फ ये एक एनसी करके खाना पूरी कर दी गई है, जिसमें जो है धक्कम धुक्की और गाली गलौज की एक मामूली सी एनसी कॉपी देकर इन्होंने नामजद करते हुए बताया कि रियाज और उबैदुल ने इनके साथ में हाथापाई और मारपीट की है। लेकिन इस मामले को लेकर अगर सख्त ध्यान नहीं दिया गया तो ये मामला आगे जाकर के और बढ़ सकता है। और यहाँ पर इनके एलिगेशन में ये भी है, हालांकि ये खुलकर नहीं बोल सकते, यहाँ पर कोई पठान गैंग करके काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है, जिसकी हमने बीते दिनों भी खबर बताई कि कैसे मार्केट पर अवैध कब्जा करने के लिए जो पुराने धंधा विक्रेता है उनको हटाकर वहाँ पर वो बिज़नेस करना चाहते हैं। और ऐसा ही सेम मामला यहाँ पर भी है, यानी वो जहाँ पर धंधा करेंगे तो सिर्फ वहीं पर उनकी दुकान चलेगी, उनके आसपास कोई आना नहीं चाहिए। कमाने का मामला है तो सिर्फ अगर वो चाय का बिजनेस करते तो बाजू में अगर कोई दुकान खुल जाती है तो ऐसा नहीं है कि उनके दुकान पर असर
पड़ेगा, सबको कमाने का हक है। तो यहाँ पर अब ये देखना है कि जो कुर्ला पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है अशोक खोट, वो कैसे इन लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करते हैं या सिर्फ सवालों के कटघरे में खड़े होते हैं और कुर्ला में बढ़ते अपराध पर सिर्फ आँख बंद करके जो है सोते नज़र आते हैं। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।